Hello dear students, today we will read chapter number 11, that is why do we have seasons. So chapter number 11 why do we have seasons, आज हम इसको पढ़ेंगे. देखिए why do we have seasons, हमारे पास ऋतुएं क्यों होती हैं. ठीक है, why मतलब क्यों, do we have, ठीक है, हमारे पास होती हैं. सीजन्स मतलब ऋतुएं, हमारे पास ऋतुएं क्यों होती हैं. ठीक है, देखिए यहाँ से पढ़ेंगे. देखिए ओके, चलिए यहाँ से देखिए. यू नो, आप जानते हैं, समर, मानसून एंड विंटर आर द थ्री मेन सीजन्स इन इंडिया. समर मतलब गर्मी, मानसून मतलब मानसून वर्षा का मौसम, एंड विंटर मतलब और सर्दी, आर द थ्री मेन सीजन्स इन इंडिया. आर मीन्स हैं थ्री मेन सीजन्स, तीन मुख्य ऋतुएं इन इंडिया मतलब भारत में. आप जानते हैं कि भारत में सर्दी, गर्मी, बरसात, ये तीन मुख्य ऋतुएं हैं. ठीक है, समझ में आया. डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स इन समर. डेज आर लॉन्गर, दिन बड़े होते हैं. देन नाइट्स मतलब रात की अपेक्षा. इन समर मतलब गर्मी में. गर्मी में दिन रात की अपेक्षा बड़े होते हैं. नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज इन विंटर. रातें दिन की अपेक्षा बड़ी होती हैं. इन विंटर मतलब सर्दियों में. सर्दियों में जो है वो रातें बड़ी होती हैं दिन की अपेक्षा. और गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में दिन बड़ा होता है रातों की अपेक्षा. ठीक है, यहाँ देखिए, यू विल लर्न अबाउट, आपके बारे में सीखेंगे. ठीक है, आप इस चैप्टर में क्या सीखेंगे वो देखिए. यू विल लर्न अबाउट समर विंटर सीजन्स. समर मतलब गर्मी के बारे में, विंटर मतलब सर्दी के बारे में, सीजन्स मतलब और ऋतुओं के बारे में. ओके, चलिए पेपर ये शुरू करते हैं. ठीक है, इसको शुरू करते हैं स्टार्टिंग से. ठीक है बेटा, देखिए, सॉरी, यहाँ से, देयर आर थ्री मेन सीजन्स इन इंडिया. देयर आर थ्री मेन सीजन्स मतलब तीन मुख्य ऋतुएं हैं इन इंडिया मतलब भारत में. समर, मानसून एंड विंटर. समर मतलब गर्मी, मानसून मतलब बारिश, एंड विंटर मतलब और सर्दी. ठीक है, कौन कौन सी तीन ऋतुएं हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात, आप ऐसे कह सकते हैं. ईच सीजन हैज़ डिफरेंट वेदर कंडीशन. हर मौसम में अलग अलग मौसम की दशाएं होती हैं. वेदर कंडीशन मतलब हर मौसम में मौसम की स्थिति जो होती है, सॉरी, हर ऋतु में मौसम की स्थिति अलग अलग होती है. जैसे गर्मी में गर्मी होती है, सर्दी में ठंडी होती है, और बरसात में पानी बरसता है. ठीक है, तो हमेशा मौसम जो है वो चेंज रहता है. देखिए आगे, समर्स आर यूजली वार्म. समर्स मतलब गर्मी जो होते हैं वो यूजली वार्म मतलब आमतौर पर गर्म होते हैं, मतलब गर्मियों में गर्मी होती है, सिंपल सी बात. एंड सनी, एंड सनी मतलब और धूप निकलती है इसमें. सनी मतलब दिन गर्म होता है, जब सूरज बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकला हो, सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी को काफ़ी गर्म कर दे, उसको बोलते हैं सनी डे. सनी डे मतलब जिस दिन धूप बहुत तेज़ी से हो. ठीक है, वाइल विंटर्स आर कोल्ड. जबकि विंटर जो होती हैं वो कोल्ड होती हैं, ठंडी होती हैं. मतलब सर्दियाँ जो हैं वो उसमें ठंडी होती है, सर्दियों में ठंडी होती है. ऑब्वियस सी बात है, आप जानते भी हैं. नेक्स्ट देखिए, वाई इट इज़ वार्म, वाई इज़ इट वार्म एंड सनी इन समर. ऐसा क्यों होता है कि गर्मी में गर्मी ज़्यादा होती है. देखो, ड्यूरिंग समर द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स. ड्यूरिंग समर मतलब गर्मियों में द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स, दिन जो है वो रात से छोटे होते हैं. सॉरी, आर लॉन्गर देन द नाइट. आर लॉन्गर देन द नाइट मतलब रात बड़े होते हैं. सॉरी, 1 मिनट प्लीज़. ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों के दौरान, द डेज आर लॉन्गर, दिन बड़े होते हैं, देन द नाइट्स मतलब रातों की अपेक्षा. गर्मियों में दिन रातों की अपेक्षा बड़े होते हैं. ठीक है, द सन रिमेन्स इन द स्काई फॉर अ लॉन्गर टाइम. द सन रिमेन्स मतलब सूरज रहता है, इन द स्काई मतलब आसमान में, फॉर अ लॉन्गर टाइम एक लंबे समय तक. ठीक है, सूरज आसमान में एक लंबे समय तक रहता है. द सन रेज आर स्ट्रेट एंड डायरेक्ट. सूर्य की किरणें जो है वो सीधी होती हैं, डायरेक्ट मतलब और सीधे पड़ती हैं. समझ में. मोर लाइट एंड हीट रीच द रीजन. मोर लाइट मतलब ज़्यादा प्रकाश, एंड हीट मतलब और ज़्यादा उष्मा. रीच द रीजन मतलब क्षेत्र के पास तक पहुंचती है, मतलब किसी एरिया में जो है वो ज़्यादा प्रकाश और ज़्यादा उष्मा पहुंचती है. ठीक है, दिस इज़ वाई, ऐसा इसलिए, द डेज आर सनी एंड हॉट इन समर. ठीक है, इसी वजह से, इसीलिए द डेज आर सनी, दिन जो है वो सनी होते हैं. सनी मतलब गर्मी वाले, जिसमें धूप बहुत निकले, एंड हॉट मतलब और गर्म. ठीक है, इन समर मतलब गर्मी में. इसी वजह से
गर्मियों में दिन जो है वो बहुत गर्म होते हैं और शनि होते हैं। शनि मतलब जिसमें धूप बहुत तेज निकलती है। वाई इज़ इट कोल्ड इन विंटर? अब सर्दियों में सर्दी क्यों होती है, ये देखो। इन विंटर द डेज आर शॉर्टर एंड द नाइट्स आर लॉन्गर। सर्दियों में दिन जो है वो छोटे होते हैं एंड नाइट्स जो होती हैं वो लॉन्गर होती है, लंबी होती है, बड़ी होती हैं, ठीक है। द सन रिमेन्स इन द स्काई फॉर अ शॉर्टर टाइम। सूरज जो है आसमान में कुछ ही समय के लिए रहता है। शॉर्टर टाइम मतलब थोड़े समय के लिए, कम समय के लिए। द सन्स रेज आर स्लैंटेड। द सन्स रेज मतलब सूरज की किरणें, आर स्लैंटेड मतलब तिरछी होती हैं, ठीक है। सूरज की किरणें जो होती है बेटा वो तिरछी पड़ती हैं। ड्यू टू द स्लैंटेड रेज, तिरछी किरणों के कारण, सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसके कारण लेस लाइट एंड हीट रीच द रीजन इन विंटर। लेस लाइट मतलब कम प्रकाश, एंड हीट मतलब और ऊष्मा, रीच मतलब पहुंचती है, द रीजन मतलब क्षेत्र में, इन विंटर मतलब सर्दियों में, जिसकी वजह से सूर्य की तिरछी किरणों के कारण किसी भी क्षेत्र में जो है वो बहुत कम ऊष्मा और बहुत कम गर्मी पहुंचती है, ठीक है। गर्मी और ऊष्मा सेम ही है, ऊष्मा और प्रकाश पहुंचता है। दिस इज़ वाई, इसी वजह से वी फील कोल्ड इन विंटर। वी फील कोल्ड मतलब हम सर्दी का अनुभव करते हैं, सर्दी महसूस करते हैं इन विंटर मतलब सर्दियों में। अब देखो फिगर से समझेंगे। ये देखो यहाँ गर्मी क्यों हो रही है, यहाँ सर्दी क्यों हो रही है। ये देखो सन बेटा एकदम ऊपर होता है, ठीक है, और इसकी रेज सीधे पड़ती हैं पृथ्वी पे, समझ में आया। जब सीधे इसकी रेज पड़ेंगी तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, समझ पा रहे हैं। अब ये देखिए इसमें क्या होता है, इसमें स्लैंटेड रेज पड़ती हैं। स्लैंटेड रेज मतलब तिरछी किरणें, ठीक है। ये देखो तिरछी है ना, ऐसे आ रही हैं, सीधी होती तो ऐसे आती है ना। तो जो तिरछी किरणें होती हैं उनकी वजह से जो है सनलाइट और हीट जो है वो कम पहुँच पाता है, समझ में आ रहा है। सनलाइट और हीट जब कम पहुँचेगा तो इसका मतलब जो है वो सर्दी ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि ज़्यादा गर्मी नहीं होगी तो सर्दी होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए इन क्लास एक्टिविटी है, ये आप खुद से कर लेंगे। डायरेक्ट रेज गिव मोर लाइट, स्लैंटेड रेज गिव लेस लाइट। सीधे पड़ने वाली किरण जो है वो ज़्यादा ऊर्जा देती है, ज़्यादा प्रकाश देती है, और जो तिरछी पड़ती है वो कम प्रकाश देती है। कैसे? टेक अ शीट ऑफ कार्ड पेपर एंड ए टॉर्च। एक कार्ड पेपर की शीट ले लो और एक टॉर्च ले लो, ठीक है। कार्ड पेपर की एक शीट ले लो और एक टॉर्च ले लो, ठीक है। सॉरी ये मेरा टॉर्च थोड़ा ख़राब बन गया है। रोल द पेपर एंड होल्ड इट अलॉन्ग विद द टॉर्च। इसको रोल करो और इसे एक तरफ से जो है वो टॉर्च में लगा दो। मतलब ये जैसे टॉर्च है आपका, सपोज करो ये आपका टॉर्च है, ये तो बॉक्स लग रहा है बहरहाल, और इसमें यहीं ऐसे रोल पेपर को ऐसे रोल करके लगा दो, ठीक है। सो दैट द लाइट फॉल्स ऑन द टेबल एज सोन। अब जैसे दिखाया गया वैसे टेबल पर लाइट डालो, ठीक है। मेक द लाइट एंड एरिया, मार्क द लाइट एंड एरिया, मार्क द लाइट एंड एरिया, प्रकाश वाले एरिया को मार्क करो। नाउ होल्ड द टॉर्च एट अ स्लैंटेड पोजीशन। अब इसको तिरछा करके करो। अब देखो एक ये सीधा करके ऐसे किया था, एक ऐसे तिरछा करके कर रहे हैं, ठीक है। इज़ द लाइट एंड एरिया लेस ब्राइट नाउ? क्या लाइट एंड एरिया जो है वो अब कम ब्राइट है? चलो बताओ। ये देखो ये ज़्यादा ब्राइटेड है ना, ये कम ब्राइट है, तो ये तो यस है, ठीक है। समझ में आया? कम ब्राइट है ना। अब ये देखो ये ज़्यादा वाइट दिख रहा है, ये कम वाइट दिख रहा है, ये कम ब्राइट है। अब समझ में आया? क्योंकि सनरेज जो लाइट की रेज पड़ रही हैं वो स्लैंटेड है इसमें, और इसमें डायरेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वाई डू वी हैव सीजन्स? हमारे पास ऋतुएं क्यों होती हैं? देखिए यहाँ पे देखिए, वाई डू वी हैव सीजन्स? हमारे पास ऋतुएं क्यों होती हैं? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सूरज जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जैसा कि पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इट्स एक्सिस रिमेन्स टिल्टेड इन द सेम डायरेक्शन। तो इसका जो अक्ष होता है वो सेम डायरेक्शन में झुका हुआ होता है। कहने का मतलब पृथ्वी जो है आपकी ऐसे तिरछी है ना, थोड़ा आपने ग्लोब देखा होगा ऐसे, तो उसमें अर्थ जो है वो थोड़ा ऐसे तिरछा होता है बेटा, ठीक है। फिर आपका यहाँ से स्टैंड वगैरह लगा होता है, ठीक है।
तो ऐसे आपका ग्लोब होता है, ये बीच वाला जो है ये थोड़ा तिरछा होता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप, ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इन द ईयर, साल में एक निश्चित समय पर, हाफ ऑफ द अर्थ इज नियरर द सन, हाफ ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी का आधा हिस्सा जो है वो सूर्य के पास होता है, ठीक है। वाइल द अदर हाफ इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द सन, जबकि आधा जो है, आधा हिस्सा वो हल्का सा दूर होता है, फ्रॉम द सन मतलब सूरज से। द हाफ विच इज़ नियरर, वो आधा हिस्सा जो करीब में होता है, पास में होता है, द सन मतलब सूरज के करीब में रहने वाला आधा हिस्सा, रिसीव्स मोर हीट एंड लाइट ऑफ द सन, सूर्य की ज़्यादा ऊष्मा और ज़्यादा प्रकाश को प्राप्त करता है, ठीक है। जो हिस्सा पास में रहता है वहाँ पे ज़्यादा लाइट और ज़्यादा ऊष्मा पड़ती है, समझा। वाइल द हाफ विच इज स्लाइटली अवे, जबकि आधा हिस्सा जो कि सूरज से दूर रहता है, द सन रिसीव्स लेस हीट एंड लेस लाइट ऑफ द सन, वहाँ पर सूरज का कम प्रकाश और कम ऊष्मा पड़ती है। कहने का मतलब देखो, यहाँ नीचे देखो एग्जाम्पल बने हुए हैं, एक्टिविटी देखो। द पिक्चर शोज द पोजीशन ऑफ द अर्थ इन जून। अब जून में पृथ्वी की स्थिति ये है, मतलब जून जब होता है, गर्मी होती है, तो ऐसे रहती है पृथ्वी। मीजर द डिस्टेंस A0 एंड BK, सॉरी AO है, जीरो नहीं है, जीरो है, सॉरी A0, ठीक है। A0 एंड BK यूजिंग अ रूलर, एक रूलर मतलब स्केल की मदद से जो है, पैमाने की मदद से इसको क्या करिए, इसकी दूरी नापिए, ठीक है। कंपेयर द डिस्टेंस, और दूरी को कंपेयर करिए, तुलना करिए। विच इज़ लॉन्गर, A0 और BK, तो A0 या BK कौन सी ज़्यादा दूर है बेटा, बताओ, ये ज़्यादा बड़ा है या ये ज़्यादा बड़ा है, तो आप इसको जानते हैं कि ये वाला ज़्यादा बड़ा है। विच हाफ ऑफ द अर्थ इज़ क्लोजर द सन इन जून, तो ये वाला हिस्सा जो है ये ज़्यादा क्लोज है ना, ये छोटा है तो इसका मतलब ये पास है, ये दूर है, समझ में। द अपर और द लोअर हाफ, तो ऊपर का आधा हिस्सा या नीचे का आधा हिस्सा, तो ऊपर का आधा हिस्सा देखो टिल्टेड है, इसे झुका हुआ है, इधर ज़्यादा है, ठीक है, और ये कम है, ठीक है। ये तो यहाँ इतना ही है, लेकिन ये इतना ढेर सारा यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो है, ये लोअर पार्ट जो है वो अवे है और ये ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च टू जून, मार्च से जून के महीने में, ठीक है। देखो, द अपर हाफ ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, पृथ्वी के ऊपर का भाग जो है वो सूरज की तरफ झुका हुआ होता है। इट इज़ नियरर टू द सन, यह सूरज के बहुत करीब होता है। इट इज़ नियरर टू द सन मतलब यह सूरज के बहुत करीब है। दैट इज़ वाई, जिसकी वजह से ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान, इस समय, द अपर हाफ ऑफ द अर्थ गेट्स मोर हीट एंड लाइट, द अपर हाफ मतलब ऊपर का आधा भाग, ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी का, ठीक है। गेट्स मोर हीट एंड लाइट, गेट्स मतलब पाता है, मोर मतलब ज़्यादा, हीट एंड लाइट मतलब प्रकाश और ऊर्जा, ठीक है, सॉरी प्रकाश और ऊष्मा। ड्यूरिंग दीज मंथ्स द अपर हाफ हैज़ समर, ड्यूरिंग दीज मंथ्स मतलब इन महीनों में, इन महीनों के दौरान, द अपर हाफ ऊपर के आधे भाग में, यहाँ पे, ठीक है, हैज़ समर मतलब गर्मी होती है, ठीक है। अब ये देखो, ये सन है, ठीक है, ये इसका बेटा ऑर्बिट है जिसमें अर्थ चक्कर लगा रही है, ठीक है, एक निश्चित पाथ, ये ठीक है, एक सर्टेन पाथ है, ये आपकी अर्थ है, ठीक है। तो विंटर में जो है ये लोअर पार्ट है, ये मार्च जून में अपर पार्ट है, तो अपर पार्ट ऊपर है, तो यहाँ से ज़्यादा गर्मी पहुँच रही है यहाँ पे, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, गर्मी होगी, ठीक है, हीट और लाइट ज़्यादा आ जाएगी। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉज सीजन, तो अर्थ का रेवोल्यूशन जो है उसकी वजह से क्या होती है, ऋतुएँ होती हैं। अगर ये पृथ्वी ऐसे ऐसे ना घूमे तो ऋतुओं का निर्माण ना हो, ठंडी है तो ठंडी रहेगी, गर्मी है तो गर्मी रहेगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी और है, आप यहाँ देखिए, यहाँ तो है, अभी काफ़ी है। ड्यूरिंग द सेम टाइम मतलब ठीक इसी समय, ठीक है, ड्यूरिंग द सेम टाइम ठीक इसी समय, देखिए यहाँ से देखिए, ड्यूरिंग द सेम टाइम ऑफ द ईयर, साल के ठीक इसी समय, द लोअर हाफ द अर्थ इज टिल्टेड, पृथ्वी का आधा भाग जो कि झुका हुआ होता है, टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, वो सूरज से दूर होता है, ठीक है, जो आधा झुका हुआ भाग होता है वो सूरज से दूर होता है, ठीक है। इट रिसीव्स लेस लाइट, या बहुत कम प्रकाश प्राप्त करता है, एंड हीट मतलब और ऊष्मा प्राप्त करता है, फ्रॉम द सन मतलब सूरज से,
एंड हैज़ विंटर, और यहाँ पर सर्दी होती है, ठीक है। इफ़ द अर्थ विल नॉट टिल्टेड, अगर पृथ्वी जो है वो झुकी हुई नहीं होती, एवरी प्लेस ऑफ द अर्थ वुड रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ लाइट एंड हीट, तो पृथ्वी का हर स्थान जो है वो सेम मात्रा में, बराबर मात्रा में हीट एंड लाइट प्राप्त करता, मतलब वहाँ पे एक जैसा ही लाइट भी जाती, वहाँ पे प्रकाश भी जाता और गर्मी भी जाती थ्रू आउट द ईयर, साल भर। एंड देयर वुड बी नो सीजन, एंड देयर वुड बी नो सीजन मतलब और कोई ऋतु नहीं होती, समझा। जो अभी ठंडी आ रही, गर्मी आ रही, बरसात आ रही, ये सब नहीं आती, कोई एक कांस्टेंट हो जाता, मतलब अगर गर्मी हो रही है, अगर सब टिल्टेड नहीं है, सूरज का एक साथ में जा रहा है, तो हर जगह गर्मी है तो गर्मी ही रह रही, ठीक है, और सीजन्स नहीं आती। ओके, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।